रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सनातन गोस्वामी, जो कि 6 गोस्वामियों में से एक प्रमुख गोस्वामी हैं, उनके जीवन चरित्र की चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान को डायरेक्ट जानना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। भगवान को किसी भक्त तत्व के अधीन हुए बिना जानना असंभव है। तो जब कोई भक्त तत्व के अधीन हो जाता है तो वो भगवत तत्व को या भगवान के तत्व को जान सकता है। सनातन गोस्वामी उन्हीं में से एक तत्व हैं। हमने पढ़ा कल किस प्रकार महाप्रभु की इच्छा जानने का, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए इतने आतुर हैं कि कुछ भी करने को तैयार है। ये जो आतुरता है भगवान प्राप्त करने की, ये गुरु से होके निकलती है। गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचती है। हमने देखा था कि किस प्रकार रूप सनातन दोनों कृष्ण भक्ति की बाढ़ में बहते थे, रोया करते थे कि कब वो दिन आएगा जब महाप्रभु के साथ मिलन होगा, कब वो दिन आएगा जब भक्ति करेंगे, कब वो दिन आएगा जब पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाएंगे। महाप्रभु के आगमन होते ही, महाप्रभु के जीवन में आते ही ये सपना साकार हो गया। रूप गोस्वामी तो पहले ही जा चुके। हम सनातन की चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार कष्ट लेकर एकदम कंगाल अवस्था में भौतिक दृष्टिकोण से महाप्रभु के पास पहुंचते हैं, पर कंबल एक बढ़िया वाला था, पर जो उनके जीजा जी ने दे दिया था रास्ते में, वो भी कल हमने पढ़ा था किस प्रकार उनके दरवेश भेष को देखकर उनके जीजा जी का दिल पिघल गया और बोले वहां बहुत ठंड पड़ती है पश्चिम में, एटलीस्ट यही ले जाओ। तो जीजा जी का मान सम्मान रखते हुए इन्होंने वो कंबल ले लिया था। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के वैराग्य की खूब प्रशंसा की। कोई अपनी पोस्ट पोजीशन छोड़कर आ जाए, पोस्ट पोजीशन, धन, कीर्ति, सब कुछ त्याग करके भगवान के लिए आ जाए, ये कलयुगी जीव के बस की बात नहीं है। क्योंकि सब कुछ छोड़कर इसको प्राप्त करने की होड़ लगी है कलयुग में। लोग अपने परिवार त्यागते हैं, दूर दूर जाकर बसते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक खच्चर की तरह मेहनत करते हैं। किस लिए? कीर्ति मिल जाए, कंचन मिल जाए, धन और यश। और धन और यश होगा
तो कामिनी को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे किसी, लेकिन नहीं। जब धन होगा, यश होगा, तो अच्छी बीवी भी मिल जाएगी। कितना प्रयास करते हैं इन चीजों को प्राप्त करने के लिए, सब कुछ छोड़कर, और कोई कृष्ण के लिए इनको छोड़ दे तो ये तो कोई विरला ही है, ये तो कोई दीवाना ही है। तो ये महाप्रभु का ध्यान को भी आकर्षित कर ले। तो एक गुरु के कई शिष्य होते हैं, तो जिसमें ये गुण दिख रहे होते हैं वो बहुत करीबी हो जाता है। सही बात है। जो प्रयास करता है सब कुछ छोड़कर थोड़ा भक्ति कार्य में जुड़ने का, जो प्रयास करता है भक्ति की महानता को देखने का, कैसी भी परिस्थिति हो, उसका बल कृष्ण है, उसका विश्वास भगवान है, उसका फेथ बड़ा हुआ है, बहुत हाई है, वो कितना अट्रैक्टिव लगता है। तो महाप्रभु को सनातन गोस्वामी कितने आकर्षित कर रहे थे ये हमने पढ़ा। अपना कंबल दे आए और गुदड़ी ले ली। महाप्रभु इतने खुश हो गए। महाप्रभु ने 2 महीने इनके ऊपर बहुत ध्यान दिया, फुल कंसंट्रेशन ऑन हिम। क्यों? इनके ऊपर क्यों इतना ध्यान दिया महाप्रभु ने? 2 महीने लगातार। वहां तो और भी बहुत भक्त हैं, चंद्रशेखर आचार्य हैं, इतने सारे और डिवोटीज हैं। महाप्रभु का ध्यान इन्होंने कैसे खींच लिया? अपने वैराग्य से, भक्ति की अपनी श्रेष्ठता से और अपनी दैन्यता से। कल हमने दैन्यता पे चर्चा की थी। अपने को बहुत छोटा मान रहे थे, दरवाजा भी नहीं खटखटा पा रहे थे। बोले मैं दरवाजा खटखटाने के योग्य नहीं हूं। कितना प्यार और रिस्पेक्ट है अपने गुरु के लिए। तो जब हम प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं, हम ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। और अपने को इतना दीनहीन मानते हैं। एक्चुअली में रिस्पेक्ट देना तो आर्टिफिशियली भी हो सकता है, लेकिन इतनी दीनता जब होती है हृदय में जेन्युइन, वो अपने आप आकर्षित हो जाता है, उसकी तरफ अपने आप ध्यान जाने लगता है, कदम अपने आप उस व्यक्ति की ओर मुड़ने लगते हैं। तो महाप्रभु 2 महीने तक इनके साथ बैठते थे, सुबह से शाम तक। और 2 मंथ्स। क्यों? इसको भक्ति में इंटरेस्ट है बहुत। ये भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है नहीं है, कुछ भी कर आया है। और सनातन गोस्वामी से कल महाप्रभु कह रहे थे कि तुम वृंदावन जाओ, तुम्हें मैं सौंप रहा हूं 4 दायित्वपूर्ण कार्यों का भार। पहला, तुम वहां जाकर मथुरा मंडल के लुप्त तीर्थों और लीला स्थलियों का उद्धार करो। शुद्ध भक्ति के सिद्धांत की स्थापना करो। कृष्ण विग्रह प्रकट करो और वैष्णव स्मृति ग्रंथ का संकलन कर वैष्णव सदाचार का प्रचार करो। तो 4 कार्य महाप्रभु ने सौंपे। पहला,
मथुरा मंडल के लुप्त तीर्थों और लीला स्थलियों का उद्धार करो। ढूंढो, शुद्ध भक्ति के सिद्धांत की स्थापना करो। भगवान के विग्रहों का आवाहन कर उनको प्रकट कराओ और वैष्णव सदाचार का प्रचार करो, ग्रंथ लिखो। इसके पश्चात कंगालों के ठाकुर परम करुण गौरांग महाप्रभु ने दयाद्र चित्त से करुणा विगलित स्वर में कहा, इनके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण दायित्व तुम्हें संभालना होगा। मेरे कथा करंगधारी कंगाल वैष्णव भक्त जो वृंदावन जाकर भजन करेंगे, उनकी देख रेख भी तुम्हें ही करनी होगी। तो यहां लेखक लिख रहे हैं, कंगाल, कंगालों के स्वामी गौरांग महाप्रभु। जिसको धन की आसक्ति है, जिसको धन की बहुत इच्छा है, तीव्र इच्छा, जिंदगी केवल धन के लिए चल रही हो, गौरांग महाप्रभु उनके स्वामी नहीं है। जिसके पास हो सकता है करोड़ों अरबों रुपया हो, लेकिन उसके पास आसक्ति नहीं है, वो अपने को कंगाल ही मानता है, बोलता है मेरा थोड़ी है, भगवान उसके स्वामी है। भक्ति बहुत बहुत एडवांस लेवल है। हमें उस एडवांसमेंट तक जाना है इसी जन्म में। हमें इसी जन्म में भगवत धाम जाना है। हमें अपनी पूर्ण शक्ति लगानी है भक्ति में, पूर्ण शक्ति। अगर हम किसी कंफर्टेबल पोजीशन का, सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, तो अभी आपकी फेथ, आपकी श्रद्धा भगवान पर नहीं हुई है। आज की स्टेट जो भी है, उस स्टेट में आप पूर्ण शक्ति लगा रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आज जैसी भी परिस्थिति है, पर मेरी आज की परिस्थिति के अनुसार भी मैं पूर्ण शक्ति, पूर्ण श्रद्धा से भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर हूं, ये इंपॉर्टेंट है। जब भगवान देखते हैं कि जो आपके पास है उसको आप पूर्ण रूप से सही तरीके से यूज कर रहे हो, तो भगवान एक्सपेंड कर देते हैं। आई एम टेलिंग यू द सीक्रेट। अगर आपके पास 24 घंटे हैं, जो कि हैं, लेकिन आप 24 घंटे के 24 घंटे बहुत अच्छे से यूज करते हो, तो आप पाओगे भगवान आपका टाइम एक्सपेंड कर देते हैं। वो लोग जो 48 घंटे में वो कार्य नहीं कर पाते, आप वही कार्य 24 घंटे में कर लेते हो। क्यों? आप मिनट मिनट को यूज करना जानते हो। आपके पास जितना धन है, अगर आप उस धन को बहुत अच्छे से यूज करना जानते हो, भगवान आपके उसी धन को एक्सपेंड कर देते हैं। He knows how to use it. I will give him more. और जिनको यूज करना नहीं आता, फिर उनके लिए कुछ नहीं है। So those who whatever they have, they use it absolutely judiciously, meticulously. Krishna expanded. खैर, महाप्रभु सनातन को कह रहे थे 4 काम, तो 4 नहीं 5 दिए। 5वां कार्य क्या दिया? कि और भी मैं भक्तों को वृंदावन भेजूंगा, उनकी देखभाल भी तुम्हें ही करनी होगी। सनातन गोस्वामी ने कहा, प्रभु यदि मेरे द्वारा ये कार्य कराने हैं, तो मेरे मस्तक पर अपने चरण रखकर शक्ति संचार करने की कृपा करें।
मेरे में कोई शक्ति नहीं है। महाप्रभु की उदारता और सनातन गोस्वामी की दीनता देखिए। सनातन गोस्वामी चौड़े नहीं हो रहे कि थैंक यू, आपने मुझे ये कार्य दिया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने मुझे जिम्मेदारी दी ये वाली, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मुझे पहचान लिया कि मैं कितना डिजर्विंग कैंडिडेट हूं, मैं ये कर सकता हूं, आपको पता है, इसलिए थैंक यू। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा सनातन गोस्वामी ने। हमको कोई कार्य मिलता है तो हम ऐसा ही सोचते हैं, दुर्बुद्धि। इसका मतलब हमारे में योग्यता, हम योग्य हैं, हम योग्य हैं, आई कैन डू। यही क्वालिटी इतनी अनअट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव। व्यक्ति भक्तों को, ध्यान को आकर्षित नहीं कर पाओगे ऐसी भावना के साथ। भक्ति का ध्यान तो विनम्रता से आकर्षित होता है। सनातन गोस्वामी फिर कह रहे हैं, हे महाप्रभु, आप यदि मुझको ये जिम्मेदारी सौंप रहे हैं तो अपने चरण मेरे सर पे रख दीजिए, मेरे में शक्ति संचार कीजिए। मेरी ये योग्यता नहीं है, आई डोंट डिजर्व एंड आई कांट डू, बट इफ यू विश देन आई कैन डू एनीथिंग। अगर आप चाहते हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन आपकी इच्छा, आपकी शक्ति के बिना ये पॉसिबल नहीं है। इस घमंड से वापस आ जाना चाहिए हमको कि हम कर सकते हैं। वास्तव में कोई भी कर सकता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम, यद कृपा हो तव बंधे। तो जिस पे कृपा हो गई गुरु की, कृष्ण की, कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये तो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखा। किसी किसी भक्त को वो सेवा दी जो कभी जिसने वो किया ही नहीं था, लेकिन शरणागति से, प्रेम से वो सेवा में पारंगत हो रहे हैं। भगवान की कृपा विनम्रता लोगों पे जब होती है तो वो बहुत खिल के निकलते हैं। वास्तव में सब एनर्जी कृष्ण की है। वास्तव में ये सब कृपा से होता है। भक्त अट्रैक्टिव हो जाते हैं जब वो ये सोचते हैं, योग्यता विचारे किछु नहीं पाया। मैं जब अपनी योग्यता विचार करता हूं तो मेरे में तो कुछ है ही नहीं। और वो भी लोग होते हैं जो कहते हैं आई एम द ओनली योग्य। केवल मैं ही क्वालिफाइड हूं। अब आप सोचिए, आपके पास ये दो लोग हैं, एक कहता है आई एम द ओनली क्वालिफाइड और एक कहता है मेरे में कोई योग्यता नहीं है। हु विल बिकम मोर अट्रैक्टिव? लगाओ बुद्धि, वैष्णव बुद्धि लगाओ, यू विल फाइंड सनातन गोस्वामी इज सो प्योर। ही इज सेइंग आई डोंट डिजर्व। आप चाहते हो मेरे से इतने बड़े बड़े कार्य कराना, वैष्णव सिद्धांत के ग्रंथ लिखना, भगवान के लुप्त तीर्थों का उजागर करना, हाँ, आप मुझसे चाहते हो वैष्णव सदाचार का उदाहरण प्रस्तुत करना, हाँ?
भगवान के विग्रहों को प्रकट करवाना, बनवाना नहीं, टक 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 टक, नो नो, प्रकट करना है अपने आप। तो आप मेरे सर पे अपना पैर रख दीजिए, मेरे में शक्ति संचार कीजिए महाप्रभु। मेरे पे कृपा कीजिए। व्हाट अ फैंटास्टिक मूड! क्या गजब का मूड है सनातन गोस्वामी का, विनम्रता भरी हुई है। जान क्यों ना दे दें ऐसे भक्त के लिए। महाप्रभु ने सनातन के मस्तक पर अपना हस्त कमल रख उन्हें आशीर्वाद दिया। आज महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर सनातन ब्रज जाने के लिए महाप्रभु से विदा हो रहे हैं, पर उनके प्राण तो उनके चरणों से लिपटे हैं। वे उन्हें जाने कब दे रहे हैं। पैर आगे बढ़ते बढ़ते पीछे लौट आते हैं, 4 कदम चलते हैं तो 4 कदम वापस आ जाते हैं। आज्ञा उनको जाने की है, पर प्राण उन्हें जाने नहीं दे रहे। लेकिन गुरु मुख पद्म वाक्य चित ते कौरिया एक क्या। जाते जाते वे अश्रुपूर्ण नेत्रों से बार बार महाप्रभु की ओर देख रहे हैं और फिर मन ही मन कह रहे हैं, न जाने कब फिर उनका भाग्य उदय होगा, कब फिर करुणा और प्रेम की उस साक्षात मूर्ति के दर्शन कर वे विरह अग्नि से जर जर अपने प्राणों को शीतल कर सकेंगे। न जाने कब फिर मुलाकात होगी महाप्रभु से। जा रहे हैं पर गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो जरा विचार करो, कितना गहरा संबंध हुआ कैसे। ऐसा क्या किया महाप्रभु ने उनके जीवन में व्यक्तिगत, पर संबंध इतना गहरा हो गया है। सनातन गोस्वामी के लिए भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है, और महाप्रभु ने उन्हें ज्ञान दिया है। जिसको जो चीज चाहिए वो उसको मिल जाए तो वो ऋणी हो जाता है, संबंध गहरा हो जाता है। जिसको चाहिए कुछ और, ज्ञान नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए, कुछ और ही चाहिए, उसको वो अगर ना मिले, उसको तो कुछ और चाहिए। ज्ञान से उसका कोई सरोकार नहीं, भक्ति से कोई सरोकार नहीं। तो ज्ञान और भक्ति मिल भी रही हो तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं करता। महाप्रभु ने भक्ति संचार किया है, भक्ति के विषय में बताया है। सनातन गोस्वामी इज रेडी। सच इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग नीड, स्ट्रॉन्ग डिजायर। भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई, पर सुनी सिर्फ अर्जुन ने नहीं, सुनी संजय ने भी, सुनी धृतराष्ट्र ने भी। 3 लोगों ने सुनी, कल्याण एक का ही हुआ। ऐसा क्यों? शास्त्रों में कथन आता है गोकर्ण का। तो गोकर्ण की कथा हमने कई बार कही है, किस प्रकार गोकर्ण के जो भाई थे भूत योनि में चले गए थे, किस प्रकार वो भूत योनि से हाँ, वैकुंठ गमन हुआ उनका।
तो जब गोकर्ण ये प्रश्न हुआ था कि ये भूत योनि से कैसे छूट गया, सुना तो सबने है, सारे साधु महात्मा बैठ के कथा सुन रहे हैं, राइट शिष्य हैं, राइट गुरु से सुन रहे हैं, उद्धार पर भूत का हुआ। तो ये सारे शिष्यगण पूछते हैं कि उनको तो भूत को विमान लेने आया, हमें तो लेने नहीं आया। तो राइट गुरु होना जरूरी है, राइट शिष्य होना जरूरी है, पर ये दोनों काफी नहीं है। शिष्य के अंदर इंटेंट और इंटेंसिटी ये भी होनी बहुत जरूरी। जिस इंटेंसिटी से उस भूत ने सुनी थी, बाकियों के पास तो और भी बहुत कार्य थे, वो कह रहे थे ये भक्ति भी एक कार्य है, लेकिन उस भूत को पता था कि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उसके जीवन पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा। संजय और धृतराष्ट्र इतनी इंटेंसिटी से नहीं सुन रहे थे जितनी इंटेंसिटी से अर्जुन सुन रहे थे, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव अर्जुन पर पड़ा। संजय भी सत शिष्य हैं, व्यासदेव जी के शिष्य हैं, अच्छे शिष्य हैं, व्यासदेव जी ने कृपा करी उन पर इंटेंसिटी। कुछ लोग हैं जो सुनते हैं सुनाने के लिए, उनकी इंटेंसिटी खुद को पवित्र करने की नहीं है, उनकी इंटेंसिटी दूसरों को इंप्रेस करने की है। मेरे पास ज्ञान आ रहा है, मैं दूसरों को इंप्रेस करूंगा इस ज्ञान से। तो जिसकी इंटेंसिटी भक्त बनने की नहीं, इंप्रेस करने की है, वो कहां से भक्त बनेगा? वो तो पॉइंट्स ढूंढ रहा है बस इंप्रेस करने के लिए, फिर अपनी इंपॉर्टेंस बनाने के लिए। हमारी इंटेंसिटी क्या है? वी ऑल हैव घोस्टली नेचर, and if you want to get rid of this ghostly nature, we should have intensity like that ghost. कि ये भागवत कथा भक्ति, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इस इंटेंसिटी से जब हम श्रवण करेंगे, इस इंटेंसिटी से जब हम पढ़ेंगे, इस इंटेंसिटी से जब हम भक्त अनुगत्य होंगे कि इनके अलावा मेरा कोई चारा नहीं है, I only have to please। इस इंटेंसिटी से जब आप भक्ति करेंगे तब आप कि भक्ति में जान आएगी, तब आप अट्रैक्टिव होंगे। तो अपने अंदर ऐसे वैष्णव सदाचार लाइए कि आपके प्रति आकर्षण बढ़ जाए, ऐसी विनम्रता दीनता लाइए कि आपके प्रति आकर्षण बढ़ जाए, जैसे महाप्रभु का आकर्षण अभी सनातन गोस्वामी की तरफ बढ़ गया है। मुझे अपने अंदर ऐसी दीनता लानी होगी, मैं अपने सीनियर्स का ध्यान आकर्षित कर सकूं इतनी दीनता से, अन्यथा I'll become frustrated, अन्यथा I will not get the rus of bhakti। अभी वो रो रहे हैं, आप सोच सकते हो प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या पोजीशन, क्या हमारी तो कुछ योग्यता नहीं है मटेरियली भी। आप में से कितने लोग हैं प्राइम मिनिस्टर जो सुन रहे हैं क्लास को? बताओ भाई। कोई नहीं है प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब इतनी योग्यता तो उनके जैसी क्वालिफिकेशन तो हमारी होगी नहीं।
वो व्यक्ति में कितनी अकड़ होनी चाहिए, कितनी अकड़ होनी चाहिए। वो व्यक्ति इतनी दीनता कह रहा है कि आप मेरे में कह रहे हैं मेरे पास तो नहीं हो सकता, आप सर पे पैर रख दीजिए अपना, मेरे में शक्ति संचार कीजिए, अच्छा हो गई। फिर आप चौड़े होके जाएं, अब तो देखिए मैं आए हैं, मेरे को पूरा वृंदावन दे दिया है प्रचार करने के लिए, पूरा एरिया मेरा है। हम्म, पूरा एरिया मिल गया मुझे। अभी भी कदम आगे बढ़ रहे हैं और आंखें रो रही हैं और टिकटिकी लगी है महाप्रभु के प्रति। क्यों ना ऐसे संत का व्याख्या उसके जीवन चरित्र की आने वाले करोड़ों साल तक ना हो। क्यों ऐसे भक्त की जीवनी आने वाले हजारों लाखों साल तक ना पढ़ी जाए। वैराग्य मूर्ति, दीन मूर्ति, ये भक्तों को आकर्षण करती है। और सोच रहे हैं मेरा कब भाग्योदय होगा, कब मैं तो अभी से विरह अग्नि में जलने लगा, और कब मेरे प्राणों को शीतलता मिलेगी। सनातन जब वृंदावन की ओर चले उसी समय रूप और वल्लभ उनसे मार्ग पर मिलने के उद्देश्य से वृंदावन से प्रयाग की ओर चल दिए, पर दोनों का मिलन नहीं हुआ, क्योंकि सनातन गए राजपथ से और रूप और वल्लभ आए दूसरे पथ से, गंगा के किनारे किनारे। वृंदावन से लौटते समय वे प्रयाग होते हुए काशी आ गए। सनातन का उनसे साक्षात हुआ तकरीबन जनवरी फरवरी में, और उन्होंने वृंदावन की यात्रा को 2 महीने यात्रा की 2 महीने पहले। ब्रजधाम पहुंचते ही सनातन गोस्वामी ने पहले सुबुद्धि राय से साक्षात किया, फिर लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ पंडित से, जो महाप्रभु के आदेश से पहले ही ब्रज में आ गए थे। तत्पश्चात उन्होंने यमुना पुलिन पर आदित्य टीला नाम के निर्जन स्थान में रहकर आरंभ किया एकांत भजन साधन त्याग और वैराग्य का जीवन। किसी पदकर्ता ने उनके भजनशील जीवन का सजीव चित्र इन शब्दों में रखा है। कभू कंदे कभू हास्य कभू प्रेमानंदे भासे, कभी भिक्षा कभी उपवास, छेड़ा कांधा नेड़ा माधा मुख्य कृष्ण गुण गाथा, परिधान छेड़ा बहिवास। कख न हो बनिर शाक अल बन करी पाक, मुख्य दय दुही एक ग्रास। अर्थात वे कृष्ण प्रेम रस में सदा सदा डूबे रहते। कबू कंदे कबू हासे कबू प्रेमानंदे भासे, कभी रोते कभी हंसते, कभी भिक्षा करते, कभी उपवासी रहते, कभी वन का साग पात आलोन पकाकर उसके 2 एक ग्रास मुख में दे देते। फटा पुराना बहिर्वास और कथा धारण करते और कृष्ण के नाम गुण लीला का गान करते हुए एक अलौकिक आनंद के नशे में शरीर की सुध बुध भूल कर वो रहा करते। श्रीपाद सनातन गोस्वामी की जय। तो सनातन गोस्वामी का जीवन वृंदावन में ऐसे बीतने लगा। उस समय वृंदावन केवल एक बस्ती नाम का ग्राम था, मान लीजिए बस्ती थी, बस ज्यादा लोग नहीं रहते थे वहां। तो साधकों को मधुकरी के लिए मथुरा जाना होता था। वृंदावन में थोड़ी लोग रहते थे। अगर कुछ खाना भी है तो मार्केट कहाँ है, मथुरा।
लोग मथुरा रहते हैं, वहां भीख भी मांगनी है तो मथुरा जाना है। सनातन गोस्वामी कंधे पर झोला लटका कर मथुरा चले जाते थे। वहां से जो भी भिक्षा मिलती थी उससे उदर पूर्ति कर लेते थे। ऐसे करके जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन अब महाप्रभु की आज्ञाएं घूम रही थी उनके मस्तिष्क में। आ तो गया हूं। अब महाप्रभु ने 4 या ऐसे कहा जाए 5 कार्य सौंप दिए। आया हूं इस मिशन पे, कंफर्टेबल रहने नहीं आया, मैं किसी मिशन पे आया हूं। महाप्रभु को याद करते हुए महाप्रभु की आज्ञाओं का स्मरण करने लगे। तो क्या उनकी महाप्रभु की आज्ञाओं की पूर्ति कर पाए? क्या वो लग गए लीला स्थलियों को ढूंढने, और लीला स्थलियों को ढूंढें कैसे? क्या सुराग मिले? क्या किया कि भगवान के विग्रह स्वयं उनके सामने आके खड़े हो जाएं? क्या भगवान के विग्रहों को प्रकट कर पाएंगे? इसको हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। श्रीपाद सनातन गोस्वामी की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।